गुड इवनिंग क्लास 10th। आज हम बात करेंगे पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। मतलब हम कैसे पीरियोडिक टेबल में किसी एलिमेंट की पोजीशन को फाइंड आउट करें। आपकी एनसीईआरटी में अलग मेथड है, लेंथी मेथड है, टफ मेथड है। मैं आपको बहुत सिंपल और शॉर्ट एंड स्वीट मेथड बताता हूँ कि अगर आपको पूछ ले कि इस एलिमेंट की या एटम की पीरियोडिक टेबल में लोकेशन क्या है तो कैसे पता करेंगे। तो ट्रिक क्या है, ट्रिक देखिए। अगर किसी एटम, ये जो फर्स्ट ट्रिक है वो है ग्रुप को आइडेंटिफाई करने की, और ये जो ट्रिक है ये है आपके पीरियड को आइडेंटिफाई करने की। अब सुनो, अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो तो उस एटम का जो ग्रुप नंबर है वो होगा 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। भाई अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो उसका ग्रुप नंबर क्या होगा 1। किसी का आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा 2। जैसे मैं करके दिखा रहा हूं आपको। जैसे मैंने लिया सोडियम, सही है, दिख रहा है आप सबको। जैसे मैंने लिया सोडियम, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और मैंने लिखा 281 के 11 सबको करना आता है। और आपसे पूछता है कि सोडियम का ग्रुप नंबर क्या है, तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में क्या है 1 इलेक्ट्रॉन, तो आप क्या लिख दोगे, इसका ग्रुप नंबर 1 है। दूसरा, पीरियड कैसे पहचानते हैं, जितने शेल्स होते हैं वही उसका पीरियड होता है। तो कितने शेल है 1 2 3, तो आप क्या लिख दोगे पीरियड नंबर 3। तो आप क्या लिख दोगे, सोडियम जो एटम है वो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 1 को बिलोंग करता है एंड पीरियड नंबर 3 को बिलोंग करता है। क्लियर, ये केस 1। केस 2, अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 3 4 5 6 7 या 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसका ग्रुप नंबर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस 10। 8 नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस 10। जैसे देखिए मैंने बोला क्लोरीन, ये 17, क्या लिखेंगे इसको 287 KLM। तो पीरियड नंबर तो आसान है, पीरियड नंबर 1 2 3, तो आप लिख दोगे पीरियड नंबर 3। लेकिन ग्रुप देखो, आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस 10, क्या हो जाएगा 17। तो आप क्या बोलोगे, क्लोरीन 17th ग्रुप को एंड 3rd पीरियड को बिलोंग करता है। ये बहुत सिंपल ट्रिक है, इससे सिंपल ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी और इसके बहुत फायदे ट्रिक के आगे और काम आएगी आपके बड़ी बड़ी क्लासों में। तो 1 और 2 है तो ग्रुप नंबर 1 2 होगा। अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स 3 4 5 6 7 8 हैं तो ग्रुप नंबर क्या होगा इलेक्ट्रॉन प्लस 10 कर दीजिए, है ना। पीरियड कैसे पहचानोगे, जितने शेल्स उस एटम में प्रेजेंट होते हैं उतने ही पीरियड को वो बिलोंग करता है। करके दिखाई दिया मैंने ना। तो ये आपके सामने है। एक क्वेश्चन मैं कराना चाह रहा हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिए इसको कहता हूँ जो बोर्ड में आता है। देखो अच्छे लेवल का स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है और बोर्ड के लेवल का है, हो सकता है आपको प्री बोर्ड एग्जाम्स में दे दें। देखिए मैं कराता हूँ इसमें ना, थोड़ा वेट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है आपके सामने, आपको बोर्ड में मेंशन आएगा आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं ए एंड बी और एलिमेंट ए का एटॉमिक नंबर है 12 एंड एलिमेंट बी का एटॉमिक नंबर है 9। एलिमेंट ए एंड बी ने रिएक्शन करा एक दूसरे के साथ और इसने कंपाउंड बनाया सी। ये कंपाउंड आपको पहचानना है, जो कंपाउंड सी बना है इसका नेचर क्या है और उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या हैं। आपके सिलेबस में 2 टाइप के कंपाउंड्स हैं, आयोनिक एंड कोवेलेंट। आयोनिक पढ़ा था आपने मेटल्स नॉन मेटल्स में, और बोला भी था मैंने मेटल और नॉन मेटल के कंपाउंड्स को बोलते हैं आयनिक कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स 99% किस में बनते हैं, नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। तो देखो पहचानो, अब A = 12, 12 किसका होता है मैग्नीशियम का, तो पहचान लो भाई A क्या है आपका मैग्नीशियम। B 9 है, B कौन है फ्लोरीन, याद होगा 20 तक आपको बताया गया है ना। अब देखिए मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है +2, फ्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है -1। याद नहीं हो उसके भी ट्रिक बताइए मैंने चैप्टर 1 में, फिर भी सुन लो। 12 को आप क्या लिखोगे 282,
9 को 2,7, ये तो याद होगा सबको, भूल गए तो ध्यान कर लो, k इक्वल टू इतना ही काफी है आपके लिए। तो 2, 8, 8, 18, 18, 32 ये होता है सीक्वेंस। अब देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो क्या बना देगा ये Mg+2, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बना देगा F-1। एक्चुअली माइनस लिखते हैं, 1 नहीं लगाते हैं ना। देखिए अब ये मेटल है और ये नॉन मेटल है, कैसे पता लगा? जिसकी वैलेंसी प्लस में होती है वो मेटल होता है और जिसकी वैलेंसी माइनस में होती है वो नॉन मेटल होता है। तो इसकी रिएक्शन से क्या बनेगा? देखो चैप्टर 1 में पढ़ी हुई चीज कहाँ काम आती है आपके। चिल्ला चिल्ला के बोलता है टीचर ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 पे पढ़ा हुआ ये नहीं आपने, क्या बन जाएगा फॉर्मूला MgF2। तो आप क्या लिख दोगे C is MgF2। और मेटल एंड नॉन मेटल से बनने वाला बॉन्ड कैसा होता है आपका बॉन्ड? आप लिख दोगे आयोनिक कंपाउंड। और आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी है मेटल नॉन मेटल्स में। क्या प्रॉपर्टीज होती है आयोनिक कंपाउंड्स की? दे आर वेरी हार्ड, they have high melting point, they are not soluble in benzene, carbon tetrachloride, they are soluble in water, they are poor conductor in solid states, they are good conductor in aqueous state, है ना। तो इस तरह का क्वेश्चंस बोर्ड आपको बना के देगा। अब इसमें क्या है, मेटल नॉन मेटल भी उठा लिया उसने और इस चैप्टर से उसको लिंक कर दिया। ये बहुत पूछा है क्वेश्चन, इसलिए मुझे लगा ये मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसका एडवांटेज क्या है? सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, इट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर विच इज मोर बेटर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एटम। समझा चुका हूँ ऑलरेडी मैं आपको, है ना। इट एक्सप्लेन पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। सबसे मेन पॉइंट तो ये 2 ही है, बाकी टाइम पास है, ये भी चलो चल जाएगा, बट सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट एंड 2 है। इट एक्सप्लेन पेरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। ये टेबल बताती है कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आफ्टर सम टाइम रिपीट क्यों होती है। मैंने बताया भी था आपको, बिकॉज ऐसे एटम जिसका आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सेम है, दीज एलिमेंट शो सेम कैटेगरी ऑफ केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो ये वो टेबल है जो बताती है कि क्यों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आफ्टर सम टाइम फाउंड सिमिलर। पेरियोडिसिटी का मतलब है रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज। पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स इज लॉजिकली एक्सप्लेन। ये टेबल आइसोटॉप की पोजीशन को लॉजिकली एक्सप्लेन करती है। देयर इज क्लियर कट सेपरेशन ऑफ एलिमेंट्स इन डिफरेंट ग्रुप्स एंड पीरियड्स। सही है, तो ये तो जनरल पॉइंट। फर्स्ट सेकंड थर्ड इज इंपॉर्टेंट। अब देखिए अगर आपसे यहाँ बोल देता है वो कि हाउ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेटर देन मेंडलीव्स टेबल, तब भी आपको ये पॉइंट लिखने हैं। Mendeleev table could not explain these points and modern table explain these points। तो ये एडवांटेज है। आपसे पूछ ले डिफरेंशिएट मॉडर्न पेरियोडिक टेबल एंड Mendeleev's पेरियोडिक टेबल, तो आपको ये लिखना है। एक साइड लिखना ये वाले पॉइंट Mendeleev ये मॉडर्न वाले में, और दूसरी तरफ लिखना Mendeleev में नॉर्मल में। ठीक है, तो वन साइड आप लिख देना क्या मॉडर्न टेबल, और वन साइड लिख देना Mendeleev, और नो करते हुए चलना। क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रखना और आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं कि एलिमेंट्स की हम नेचर कैसे पहचानते हैं। दोबारा सुन लीजिए, मैंने चैप्टर 1 में रिपीट करा है टॉपिक, अगेन आई एम रिपीटिंग, देख लीजिए ढंग से। केस 1, अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो तो दे शो मेटेलिक बिहेवियर, बिकॉज वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करके कैटायन फॉर्म करेगा। जैसे Na के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो क्या बनाएगा Na+, Mg के आउटर मोस्ट शेल में 2 है, क्या बनाएगा Mg+2, एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में 3 है, क्या बनाएगा Al+3। तो वो सारे एटम जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर जनरली कॉल्ड मेटल्स। क्लियर? केस 2, वो एटम जिनके आउटर मोस्ट शेल में कभी कभी 3 वाले भी एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर जनरली कॉल्ड मेटेलॉइड्स। एल्यूमिनियम मेटल भी है और आपका मेटेलॉइड के बिहेवियर को भी शो करता है, डिपेंड्स ऑन केमिकल रिएक्शन। ये आप पढ़ोगे 11th 12th में, ज़्यादा डेप्थ में मत जाइए, लर्न कर लेना अभी 10th के अकॉर्डिंग। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, दे आर मेटेलॉइड्स, दे जनरली फॉर्म
कोवेलेंट बॉन्ड। केस 3, अगर किसी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उस एलिमेंट की वैलेंसी होती है -3, -2, -1। कैसे पता लगा, मैं एक करके दिखा रहा हूँ। जैसे 5 वाले को उठा लीजिए, जैसे मैंने लिया नाइट्रोजन, 7 होता है, के पास 2 इलेक्ट्रॉन, एल के पास 5 आ गए, है ना। अब एन को 5 से 8 करना है तो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, और 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, -3। तो देखो मैंने 5 वाले के लिए क्या लिखा है, -3। समझ में आ गया। तो वेक्टरलॉजी से बच जाओगे। ये सारी चीजें चैप्टर में पढ़ाई थी मैंने, ये पूरा डिटेल समझाया था मैंने, बोला भी था मैंने, ये बैकबोन चीजें हैं केमिस्ट्री की। वैलेंसी याद करने की जरूरत ही नहीं है हमें। किसी का आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, जैसे मैंने बोला सल्फर 16, 2, 8, 6, 6 से 8 करना है, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा वो, तो वैलेंसी क्या हो जाएगी, -2। तो किसी भी एटम के अगर आउटर मोस्ट शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो होते हैं नॉन मेटल्स, बिकॉज आफ्टर गेनिंग इलेक्ट्रॉन दे शो नेगेटिव वैलेंसी। लास्ट, अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक्सेप्शन है यहाँ, एक्सेप्शन है हीलियम। हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 होते हैं, हीलियम को छोड़ के। अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो एटम होता है इनर्ट गैस, और उसकी वैलेंसी होती है 0, बिकॉज उसे ना इलेक्ट्रॉन लेना है ना इलेक्ट्रॉन देना है। वो हाईली नॉन रिएक्टिव होता है, वो किसी से रिएक्शन नहीं करता है। क्वेश्चन पूछेगा 100% आपसे। जैसा एग्जाम्पल देखिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन। हीलियम, नियॉन, आर्गन नॉन रिएक्टिव क्यों होते हैं, बिकॉज हीलियम, नियॉन, आर्गन का आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड होता है। हीलियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 होते हैं, और नियॉन आर्गन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसका ऑक्टेट कंप्लीटली फिल्ड होता है, या कंप्लीट ऑक्टेट होता है, इसलिए वो न इलेक्ट्रॉन लेते हैं न वो इलेक्ट्रॉन देते हैं। इसी की वजह से इनर्ट गैसेज आर 0 रिएक्टिव, लाइक हीलियम, नियॉन एंड आर्गन, इसलिए इनकी वैलेंसी भी 0 होती है। तो ये तरीका है नेचर को पहचानने का। ये हालांकि इस चैप्टर में था नहीं, बट मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया, मुझे लगा कि चैप्टर 1 का पार्ट है, आई शुड टीच यू अगेन। सही है, ध्यान रखना बेटा। देखिए, नाउ वी कम ऑन द लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर, ट्रेंड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब ये ट्रेंड का क्या मतलब है? ट्रेंड का मतलब ये है कि जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलते हैं या टॉप से बॉटम चलते हैं तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज कैसे कैसे चेंज होती हैं। मतलब आप चले लेफ्ट टू राइट मतलब पीरियड में चले आप इधर, और टॉप टू बॉटम मतलब ग्रुप में ऊपर से नीचे चले, तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज में क्या क्या चेंज आते हैं, है ना। तो फर्स्ट टॉपिक है आपका वैलेंसी। वैलेंसी का डेफिनेशन क्या है? कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। डेफिनेशन पूछेगा नहीं, बिकॉज 9th क्लास का डेफिनेशन है, आपके सिलेबस में भी नहीं है डेफिनेशन। वैलेंसी निकालना मैंने सिखा दिया अभी आपको, फिर सुन लो एक बार। अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसकी वैलेंसी क्या होगी? +1 एंड +2। अगर किसी एटम के 3 भी है तो +3। अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसकी वैलेंसी 4 होगी, ना प्लस में ना माइनस में, बिकॉज वो क्या बनाएगा? कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन कंपाउंड याद करिए चैप्टर, कार्बन इज टेट्रावैलेंट, पढ़ाया है मैंने। अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी क्या होगी? -3, -2, -1, नॉन मेटल। और आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी क्या होगी? 0। ये पढ़ा दिया है मैंने, ध्यान रखना, भूलना मत इसको, है ना। क्लियर? तो वैलेंसी में ज़्यादा क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा इसकी वैलेंसी क्या है, तो निकाल लेना आप, है। देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी एटॉमिक साइज। सबसे पहले देखिए, एनसीईआरटी में एटॉमिक साइज का डेफिनेशन बहुत शॉर्ट है, बट होती क्या है एटॉमिक साइज? एटॉमिक साइज क्या का मतलब क्या है बेटा? एटम के न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट शेल, उसके बीच की डिस्टेंस को हम बोलते हैं एटॉमिक साइज। अब आप बोलोगे सर ये तो रेडियस है, एटॉमिक रेडियस को ही एटॉमिक साइज बोलते हैं। कई बच्चों को प्रॉब्लम होती है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आपके एटॉमिक रेडियस देगा, कई बार एटॉमिक साइज लिख के देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मतलब सेम है। अगर आपको किसी एटम की साइज कैलकुलेट करनी है तो आप कैलकुलेट करोगे एटॉमिक रेडियस को।
अगर रेडियस ज़्यादा होगी तो साइज बढ़ जाएगी और रेडियस कम होगी तो साइज छोटी हो जाएगी। तो देखिए, तो आप क्या बोलोगे, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। क्लियर है डेफिनेशन। दूसरी चीज, एटम इज वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होता है एटम। तो इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम यूनिट भी छोटी वाली यूज करते हैं। तो एटम की डिस्टेंस को एटम की साइज को कैलकुलेट करने के लिए हम स्पेशल यूनिट यूज करते हैं और यूनिट का नाम है पिकोमीटर। एंड 1 पिकोमीटर की वैल्यू होती है 10⁻⁻12 मीटर। एंड दुनिया का सबसे छोटा एटम है आपका हाइड्रोजन और साइज क्या है 37 पिकोमीटर, मतलब 37 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। गॉट इट। अब क्वेश्चन ये आता है कि पेरियोडिक टेबल में ऊपर नीचे या लेफ्ट टू राइट चलने पर एटॉमिक साइज कैसे चेंज होती है, वो चीज़ मैं बताता हूँ, देन वी विल फिनिश द लेक्चर। देखिए बेटा, ये है एटॉमिक साइज कैसे पेरियोडिक टेबल में अप एंड डाउन जाने पर चेंज होती है। कॉन्सेप्ट ये, अगर आपने एटॉमिक साइज समझ ली तो समझो आपको सब समझ में आ गया चैप्टर में। देखिए अब ध्यान से मेरी बात, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए आपको समझाने के लिए। ये लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इनर्ट गैस को हम इन्वॉल्व नहीं करते हैं बिकॉज इनर्ट गैस का साइज एक्सेप्शनली लार्ज होता है, वो आप पढ़ोगे 11th-12th में। तो मैंने एक पीरियड के एलिमेंट लिए लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक, और एक मैंने लिए लिथियम से नीचे रुबिडियम तक। सही है। तो व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट, तो आप कहाँ जा रहे हो, यू आर मूविंग इन पीरियड। व्हेन यू आर गोइंग टॉप टू बॉटम, तो आप कहाँ आ रहे हो, यू आर मूविंग इन अ ग्रुप। तो ये लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं। ये लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सेम पीरियड के एलिमेंट है ना। निकालना बता ही दिया मैंने कि कौन किस पीरियड का है, कौन कौन से ग्रुप का है, ट्रक से निकालना, रट्टा मत लगाना। देखिए अब ध्यान से देखिए आप, लिथियम 3 होता है, 2 शेल्स है ओनली, बेरिलियम 4, तो के पास भी 2, एल के पास भी 2, तो 2 2 5, तो 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7। तो मेरे कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनना, ये सेम कॉन्सेप्ट 11th में भी है और सेम 12th में भी है, एज इट इज है। अब है क्या, when we move in a period left to right, ध्यान से सुनना, फिर रिपीट कर रहा हूं। when we go in a period left to right, then electrons fills in same shell। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन किस में फिल हो रहा है, एल शेल में ही फिल हो रहा है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 electrons fills in same shell। due to this nucleus force of attraction increase। क्लियर, इलेक्ट्रॉन सेम शेल में फिल होता है पीरियड में, इसीलिए न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है। एंड व्हेन द न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज, साइज ऑफ एटम डिक्रीज। मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ बोर्ड पे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। बोलने में क्या है, बड़ा टाइम पास लगता है, ये बच्चे को समझ में आ गया है, लेकिन 99.99 को नहीं आता है। देखिए ध्यान से, ये भी समझ लो, पहले मैं इसको डिटेल बताता हूँ। व्हेन वी गो टॉप टू बॉटम, तो लिथियम में देखिए 2 शेल है 2 1, सोडियम में देखिए के एलिमेंट 281, पोटेशियम 19 2881, रुबिडियम 288 181। तो आप देखिए टॉप से बॉटम चलने पर ग्रुप में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं, और नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे तो साइज बढ़ेगी। तो ये तो सिंपल है, ये थोड़ा ढंग से समझाता हूँ, है ना। तो क्या बोला मैंने, व्हेन वी गो टॉप टू बॉटम, साइज ऑफ एटम इंक्रीज, व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट, साइज ऑफ एटम डिक्रीज। ये ध्यान रखना इतना सा, जो आपके 10th के स्टैंडर्ड में। ऊपर से नीचे चलने पर साइज क्यों बढ़ेगा, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज, ड्यू टू विच साइज ऑफ एटम इंक्रीज। साइज कम क्यों होगा, इलेक्ट्रॉन्स फिल्स इन सेम शेल, ड्यू टू विच न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, विच डिक्रीज एटॉमिक साइज। अब देखिए, अब मैं थोड़ा डिटेल बता रहा हूँ, ये सब हटा रहा हूँ यहाँ से कचरा, इसको है ना, इसको हटा देता हूँ। मेन प्रॉब्लम आती है यहाँ बच्चों को समझने में, रूट लेवल पे। अब जैसे लिथियम देखिए आप, लिथियम के पास 3 प्रोटॉन्स हैं और एक के शेल एल शेल है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है। फ्लोरीन के पास देखिए
एटॉमिक नंबर 9 है, फ्लोरीन के पास 9 प्रोटॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ देखिए, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन पर 3 प्रोटॉन्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है और यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन पर 9 प्रोटॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये कॉन्सेप्ट होता है, मतलब जब भी आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेक करोगे 1 इलेक्ट्रॉन पर देखोगे, तो फ्लोरीन में क्या है 9 प्रोटॉन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन 1 इलेक्ट्रॉन एंड लिथियम 3 प्रोटॉन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, इसलिए 9 प्रोटॉन आउटर मोस्ट शेल को थोड़ा अपने पास शिफ्ट कर लेते हैं, इसलिए एटम का साइज छोटा हो जाता है। ये आपके सिलेबस में नहीं है इतना डिटेल, आपके सिलेबस में केवल इतना है, व्हेन वी गो लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड साइज ऑफ एटम डिक्रीज बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स फिल्स इन सेम शेल ड्यू टू विच न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, देन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे रिवीजन विद द हेल्प ऑफ बोर्ड क्वेश्चन आंसर। सही बेटा, थैंक यू एंड बाय बाय।